भागलपुर में मुहर्रम को लेकर सिया समुदाय की ओर से अलम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया गया। हुसैन या अली की सदाएं बुलंद कर लोगों ने शहीदों को याद किया। वहीं असानपुर बड़ा इमाम बाड़ा से निकले अलम के जुलूस में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं जुलूस में शामिल अकीदतमंद करबला के शहीदों को याद करते हुए उनकी शान में नोहा पढ़ते दिखे। भागलपुर सिया वक्फ कमेटी की ओर से मुहर्रम पर असानपुर बड़ा इमाम बाड़ा से सुबह 11 बजे अलम जुलूस निकाला गया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष सैयद जिया हुसैन ने बताया कि यह जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए साजंगी करबला गई, जहाँ विदाई मजलिस के बाद जुलूस की समाप्ति हुई। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला में तैयारियां अंतिम चरण पर है। इस बार कांवरियों के लिए पहली बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वर्ष रेन शेल्टर के इंतजाम के साथ टेंट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 200 बेड की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल, पंखा, कूलर, शौचालय के इंतजाम रहेंगे। इसके साथ ही टेंट सिटी में भी हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कांवरिया पथ पर भी बालू बिछाया गया है। पथ पर जगह जगह पीएचडी की ओर से शौचालय, पेयजल, स्प्रिंकल वाटर के इंतजाम किए गए हैं। कांवरियों की विशेष सुविधा के लिए इस बार सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। वहीं एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से कांवरिया यह देख सकेंगे गंगा किनारे घाट पर कितनी भीड़ है। साथ ही कांवरिया देवघर की भीड़ की स्थिति भी जान सकेंगे। सुल्तानगंज से कांवरिया पथ तक तैयारियां अंतिम चरण में है। कहाँ से आए हैं हम लोग पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से आए हैं। कितना दिन में पहुँचेंगे? हम लोग 3 दिन में शनिचर को जल चढ़ाएंगे। बांग्ला सावन का शुरुआत है। हमारे साथ हम लोग 15 आदमी हैं, सारे बंगाली हैं और शनिचर को जल चढ़ाएंगे वहाँ। उसके बाद हम लोग फिर शनिचर को ही शाम को निकल जाएंगे और सोमवार को हम लोग पैदल चल के बासुकीनाथ में जल चढ़ाएंगे। बाबा धाम जाने का बहुत उत्साह है। ये पूरे साल भर के इंतजार में हम लोग रहते हैं कब वह समय आए कि हम लोग बाबा के नगरी में प्रवेश करें, बाबा को जलार्पण करें। काफी उत्साह जी, काफी उत्साह, बहुत इतना उत्साह कि हम लोग समूह में एकदम। आज तो इस बार तो सावन से पहले ही हम लोग चल दिए, मेरा धैर्य खो गया था। मनोकामना पूर्ण, हाँ, उसी के लिए तो सभी लोग जाते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की मनोकामना ही रखते हैं लोग। कितना साल का हम लोग के साथ कम से कम 10 साल और जी अटूट आस्था, ईश्वर में अटूट आस्था अवश्य भी रखनी चाहिए लोगों को। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के चैंपियनशिप जिला स्तरीय खिलाड़ी राज्य स्तर पर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 65 खिलाड़ियों का जत्था भागलपुर से पटना के लिए रवाना हुआ, जहां पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 दर्जन से अधिक खिलाड़ी आशादीप एथलेटिक्स क्लब के लड़के लड़की शामिल है। वहीं जिला जदयू प्रवक्ता सुपाल भारती के मौजूदगी में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के सचिव मोहम्मद नसर आलम एवं आशादीप एथलेटिक्स क्लब के निदेशक जितन बनी राकेश द्वारा बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस से सभी खिलाड़ियों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता पटना में होने वाले राज्य स्तर पर भागलपुर के खिलाड़ी द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। हो रही एथलेटिक्स की, उसमें भागलपुर जिला एथलेटिक्स टीम की यहाँ से आज रवाना हो रही है, जिसमें के 45 बालक वर्ग में है और 20 बालिका वर्ग में है, जबकि इसके साथ 5 टीम मैनेजर हैं। आज भागलपुर से हम लोग इसको रवाना कर रहे हैं शुभकामना के साथ कि भागलपुर का वहाँ पर नाम रोशन करो, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस करे और भागलपुर को वहाँ पर चैंपियनशिप में हासिल है। यहाँ पे कई पटना में आयोजित है 21 से 19 से लेकर 21 तक कंकड़बाग स्टेडियम जो है उसमें 90वां बिहार राज्य एथलीट प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें कि भागलपुर की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। इसमें भागलपुर का पिछले बार भी अच्छा था, इस बार भी कई इसमें खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे हैं। मीनू सरोन है, मुस्कान है, भारती है। और भागलपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को जिला इकाई कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम डीलर फुटकर विक्रेता ने अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में संगठन के द्वारा उनकी समस्याओं को लेकर परिचर्चा हुआ, जहां उन्होंने बिहार सरकार की योजना के तहत चल रहे कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर बात रखी। डीलर एसोसिएशन ने बताया कि यह बैठक उनकी मूलभूत समस्याओं को लेकर है। उन्होंने इसके लिए कई दफा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। इसी क्रम में आपसी विचार विमर्श के तहत वे लोग बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैठक से निष्कर्ष सामने नहीं आता तो फिर राजधानी पटना में भी एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके बाद सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। और हमारे विक्रेता बंधु लगातार भूखे मरने के कगार पर हो गए हैं, इसलिए इस बैठक के माध्यम से
और पटना में जो बैठक है उसके माध्यम से इस सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मांगे हैं उसको अविलंब पूरा किया जाए, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन जन विक्रेतागण बिहार सरकार के खिलाफ करेगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की अध्यक्ष कविता अग्रवाल ने बताया कि नारी शक्तिकरण एवं स्वावलंबन को प्रोत्साहन करने के लिए भागलपुर की एकमात्र महिला लायंस क्लब भागलपुर फेमिना के द्वारा मानसून फेस्ट एग्जीबिशन 19 एवं 20 जुलाई 2024 को त्रिबड़ेवाल भवन चुनिहारी टोला भागलपुर में प्रातः 11 बजे से लगाया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक फैशन के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हस्तशिल्प के सामान, भगवान की पोशाक, होम डेकोर, राखी, मेकअप के सामान, जूते, चप्पल सभी मिलेंगे। मनोरंजन के लिए गेम, हौजी, चाट, पकोड़े, लजीज व्यंजन लोगों को आनंद विभोर करेंगे। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य है कि जो महिलाएं अपने घर से उत्पादों का विक्रय करती हैं उनको एक बाजार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस प्रदर्शनी से जो भी लाभ आएगा उसे जरूरतमंदों के बीच हमेशा की तरह सेवा के कार्यों में लगाया जाएगा। मैं कविता अग्रवाल, लायंस फेमिना की प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि तिब्रेवाल धर्मशाला में 19 जुलाई एवं 20 जुलाई को होगा, जिसमें हमारी फेमिना एकजुट होकर लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि यहाँ एकता ही हमारी पहचान है। और यहाँ पर हम लोग जगह जगह से बहुत सारे स्टॉल लगाने जा रहे हैं, जिसमें कपड़े, जूते, खाने के अच्छे अच्छे व्यंजन, राखी, पोशाक और तीज के अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे। तथा हम लोगों का ये प्रोग्राम करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग समाज को जागरूक करें और नारी के नारीत्व को पहचान सके कि नारी में वो बल है जो किसी में नहीं है। नारी ही सशक्तिकरण है और नारी ही सृजन करता है। इसलिए हम लोग नारी को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। भागलपुर में NCPCR के तत्वाधान में बाल श्रमिकों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बांका के DM अंशुल सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बांका के DM ने बताया कि बाल श्रम को लेकर चाइल्ड सेंसिटाइजेशन फॉर चाइल्ड राइट्स को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। DM ने बताया कि जो बच्चे गलत संगति के कारण बिगड़ जाते हैं उसे कैसे बाहर निकाल कर एक अच्छे जीवन को जिया जा सके, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बाल श्रम कार्यक्रम को संचालित कर रहे NCPCR के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बाल श्रम से पीड़ित अधिक अधिक बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही बताया कि बाल मजदूरी एवं शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इससे बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते हैं।
जिसमें हम लोग बेसिकली चाइल्ड सेंसिटाइजेशन, जो चाइल्ड राइट्स इशू है, तो उनको लेके हम लोगों ने यहाँ आज कार्यक्रम करवाया, जिसमें NCPCR से रिसोर्स पर्सन आए हैं मिस्टर संजय मिश्रा। तो ये यहाँ पे जो JJ एक्ट के थ्रू जो प्रोविज़न है, या उसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड रेस्क्यू किए जाते हैं, या जो बच्चे स्कूल प्रीमाइसिस या कॉलेज प्रीमाइसिस में जो है सराउंडिंग में 100 मीटर में आपको देखने को मिलता है कई बार कि सिगरेट या कोई अदर टोबैको प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। तो उन सब पे पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये सभी लोग मिलके कि कैसे हम उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो पॉलिसीज में जैसे कमियां हैं कि कैसे हम लोग बच्चा अगर कोई भी चाइल्ड हेल्पलाइन से आता है तो उसको कैसे बच्चे को रेस्क्यू करना है, उसको होम में किस तरीके से भेजना है, फिर परिवार के साथ कैसे जोड़ना है। तो इस सब के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को जो चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम रखा है।